ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परम पिता परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि उसने हमें क्या क्या दिया। जैसे हम भगवान को दोष देते हैं कि हे भगवान, तूने मेरी ये किस्मत में क्या लिखा। भगवान तो सब बच्चों को एक समान देते हैं। जैसे स्कूल में जाते हैं तो टीचर सबको एक समान पढ़ाता है। कैचिंग पावर सबकी अलग अलग होती है कि वो कैसे उसको जो है ले रहे हैं। और बाकी जो कुछ भी हमें मिल रहा है अपनी लाइफ में, वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। सुख है, दुख है, जो कुछ भी है, हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमें फल मिलता है। हम इसमें भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं कि हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा। अभी सोचिए भगवान ने हमें क्या क्या दिया। सबसे बड़ा तो भगवान ने हमें समय का खजाना दिया, श्वासों का खजाना दिया, और जो हमें सोचने की पावर है वो भगवान ने हमें दी। समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, ये सारे खजाने भगवान ने हमें दिए हैं। लेकिन इंसान दुनिया में आके इतना मस्त हो गया कि उसके दिए हुए खजानों को भूल ये दुनिया के जो अखुट कहें या अमिट कहें या मिटने वाले कहें, उन खजानों में पड़ गया। जो दुनिया के खजाने क्या हैं? दुनिया के खजाने, कोई सोचता है मेरे पास बहुत धन हो, कोई सोचता है मेरे पास बहुत गाड़ियां हो, कोई सोचता है मेरा घर अच्छा हो। तो हम इसमें फंस गए। इसमें फंसने के कारण जो परमात्मा के दिए हुए खजाने थे, ज्ञान, गुण, शक्तियां, वो हम भूल गए। अब उसमें से भी देखा जाए तन मन धन हम कहाँ लगा रहे हैं अपना। ये शरीर भी भगवान ने इतना अच्छा हमें दिया, जिसका पूरी बॉडी में आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये मुख, ये कर्म इंद्रियां सही सलामत है, तो ये भी अपने आप को बहुत हम खुश नसीब समझे, जिसके पास ये सारी कर्म इंद्रियां बहुत अच्छी हैं। आंखें अच्छी हैं, सुनने के लिए कान अच्छे हैं, हाथ अच्छे हैं, पाँव अच्छे हैं। तो सोचो हम कितने खुश नसीब हैं। और जो फिर भी अगर हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा, तो ये बहुत बड़ी हम भूल कर बैठते हैं। फिर भगवान भी क्या करे। जैसे दुनिया में भी हम देखते हैं, माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, और लास्ट में बच्चे जब अपने माँ बाप को ये कह देते हैं कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो सोचो माता पिता पे क्या बीतती है। तो ऐसे भगवान ने सर्व आत्माओं को एक जैसा प्यार दिया। और ये जैसे हमारे ब्रह्मा कुमारी में 7 डेज का कोर्स दिया जाता है, उसमें डिटेल से बातें सुनाई जाती हैं कि कैसे आत्मा चारों युगों का चक्कर काटती है, और कैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, सतयुग त्रेता युग में बहुत ही गुणवान और भाग्यशाली होती है, सर्वगुण संपन्न होती है, कोई चीज की कमी नहीं होती है। ये तो जैसे द्वापर युग में हम आते हैं तब भी जो श्रेष्ठ आत्माएं, गुणवान आत्माएं होती हैं, उनके पास कोई कमी नहीं होती है। द्वापर युग के बाद भी हम बहुत जो है भाग्यशाली होते हैं, जो आत्माएं हम भगवान का सिमरन करने वाली होती हैं। और फिर हम धीरे धीरे विकारों के वशीभूत होकर के नीचे गिरते आए, और फिर हम कलयुग में आके बहुत ही तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी कलयुग के लास्ट में तो इतनी तमो प्रधानता बढ़ गई है कि हर आत्मा एक दूसरे का दुश्मन बनी बैठी है। कोई किसी की अहमियत नहीं जानता, एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, और एक दूसरे को कुछ समझते ही नहीं। अगर हमारे अंदर अभी भी ये गुण है, हमारे अंदर रहम की भावना है, क्षमा की भावना है, और दूसरों के प्रति दया भाव है, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझें कि मेरे को परमात्मा ने सतोगुणी आत्मा में रखा है। अगर हम भी दूसरों की तरह, देखो आज कितनी मतलब भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, कितने पक्षियों की हत्या, कितने पशुओं की हत्या रोज हो रही है। तो वो कोई इंसान थोड़ी है, वो राक्षस हैं।
असुर हैं। जैसे कहते थे ना, असुर किसी का भी लिहाज नहीं करते थे, सबको ही मार डालते हैं। तो जो ऐसी आत्माएं हैं वो असुर से कम नहीं है। और जो मतलब नॉन वेजिटेबल हैं, ऐसा वैसा कुछ खाते हैं, वो भी अपने आप को असुर ही समझे कि हम असुर हैं, हम देव आत्माएं नहीं हैं। क्योंकि देव आत्मा के अंदर इतनी रहम भावना होती है कि अगर वो जो है कोई कीड़ी मकोड़े को भी देखेगा ना तो सोचेगा मैं इसको नहीं मार सकता या इसके साथ में ऐसा नहीं कर सकता। उसके अंदर इतनी दया भावना होती है। तो हम सब महान आत्माएं हैं, कभी भी भगवान को दोष ना दें कि भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा। तो अब समय श्वास संकल्प में से हमें कौन सा खजाना रोज का सफल करना है। जिसके संकल्प अच्छे हैं, मन के विचार अच्छे हैं, तो वो समय भी अपना सफल करेगा। जिसके विचार अच्छे नहीं है वो समय अपना व्यर्थ ही गवाएगा। तो इन तीनों खजानों में से हमें अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना है। समय श्वास संकल्प में से भी हमें अपने संकल्पों को शुद्ध बनाना है। जिसके मन के विचार शुद्ध हैं तो वो आत्मा कभी भी भटक नहीं सकती है। जिसके संकल्प शुद्ध हैं वो अपना समय भी सफल करेगा और अपने श्वासों को भी सफल करेगा। और ज्ञान गुणों शक्तियों में से किस खजाने को लेंगे। ज्ञान का खजाना सबसे बड़ा खजाना है। ज्ञान भी किस चीज का हो, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज का जिसके पास ज्ञान है तो उसके पास सर्व गुण ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, शक्तियां भी अपने आप आ जाती हैं। सिर्फ एक चीज को चुनना होता है, अन्य और चीजें अपने आप ही आ जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा, हम प्राकृतिक में मान लो कनक बीजी है या कोई भी फसल बीजते हैं, सिर्फ एक ही दाना डालते हैं, वो हजारों दाने हमें अपने आप देती है। तो ऐसे आत्मा के अंदर भी सिर्फ एक गुण और शक्ति की जरूरत है। वो एक गुण और शक्ति जैसे हम अपने अंदर डालेंगे तो हजारों गुण हमारे अंदर अपने आप ही आ जाएंगे। जो समय श्वास है उनको सफल करने की बजाय आप अपने संकल्पों को शुद्ध बनाओ। जब संकल्प अच्छे होंगे तो हमारा समय भी अच्छा सफल होगा, श्वास भी। और ज्ञान जब हम अच्छी बातों का लेंगे तो गुण और शक्तियां हमारे अंदर अपने आप ही आती जाएंगी। तन मन धन तो परमात्मा ने हमें दिया ही है। तन अच्छा हो, मन अच्छा हो तो धन अपने आप ही आता है। तो ऐसे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अपने अंदर कभी भी भगवान को दोष नहीं देना है कि हे भगवान तूने मेरी किस्मत में ये क्या लिखा। क्योंकि किस्मत हम खुद बनाते हैं। भगवान तो क्या करते हैं, हमें अपना बच्चा समझ के हमारी गलतियों को भी माफ करते हैं और हमारी जो भी कमी पेशियां हैं उनको भी माफ करके अपना हाथ और साथ बनाए रखते हैं। जैसे माता पिता हमेशा बच्चों को दुआएं देते हैं, ऐसे परमात्मा का हाथ और साथ भी हमारे साथ हमेशा बना ही रहता है। ओम शांति।